सो हाय ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग सभी। आज के बाज़ार की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर दिखी सुबह से। अगर मैं बात करूँ ग्लोबल मार्केट, वर्ल्ड मार्केट, कोरियन बाज़ार, इंडियन मार्केट, इवन कोरियन मार्केट के अंदर आज सर्किट तक लग गया। बाज़ार की कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन थी और मेरे पीछे जो इस चार्ट चल रहा है, ये गोल्ड का चार्ट चल रहा है, क्लियरली वन वे डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। अभी फिलहाल की कंडीशन में जो सपोर्ट लिया है, हो सकता है कि ये भी ब्रेक कर दे और डाउन ट्रेंड है। कल तक मार्केट के अंदर कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी कि बाजार इतना ज्यादा गिरेगा। गिरने की उम्मीद या बढ़ने की उम्मीद हमेशा रहती है, लेकिन मैंने एक लेवल दिया था 4120 का कल वाले वीडियो के अंदर। मैंने कहा था अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट के अंदर गिरावट होगी। वो लेवल इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी कि ब्रेक होगा, पर वो लेवल ब्रेक हो गया। बाजार के अंदर वन वे गिरावट आई, मार्केट गिरता ही जा रहा है और उसके बाद बाजार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इंडियन मार्केट से पहले जितने भी मार्केट ओपन थे वो सारे के सारे सर्किट्स लेवल्स को टच करके आ गए। हालांकि 2 इंडिया में इतनी बड़ी गिरावट नहीं हुई, लेकिन इसके बाद के मार्केट के अंदर भी गिरावट कंटिन्यू रही। अभी तक यूएस मार्केट ओपन नहीं हुआ है। यूएस मार्केट ओपन होगा तो गिरावट और भी ज्यादा कंटिन्यू रहेगी। बीटीसी का अगर मैं बात करूं, क्रिप्टो मार्केट के अंदर मैं ट्रेड करता हूं, गोल्ड के अंदर मैं ट्रेड करता हूं, सिल्वर में मैं ट्रेड करता हूं और वर्ल्ड मार्केट पे मैं ट्रेड करता हूं। वर्ल्ड मार्केट के स्टॉक्स पे अगर आप वहां पे ट्रेड करना चाहते हो, आप मेरे साथ में क्रिप्टो मार्केट पे ट्रेड करना चाहते हो, तो आप मुझे फील फ्री कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इस नंबर पे 9301723368 पर। आपको कोई भी पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। आप आइए और ट्रेड करिए, मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन करिए और फ्रीली मेरे साथ में ट्रेडिंग का मजा लीजिए। देखिए, एक बात मैं क्लियर कह रहा हूं। सबसे पहली बात सिल्वर को लेकर के कह दूं, सिल्वर बहुत ज्यादा डाउन ट्रेंड का मूवमेंट दिखा रही है और सिल्वर के अंदर हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिले। चलिए एक्सआईजी का चार्ट जो है वो यहाँ पर अपन देख ही लेते हैं, क्योंकि चार्ट के साथ में बात भी हो जाएगी और बात ये रहती है कि गोल्ड के साथ में सिल्वर की बात करना ज्यादा जरूरी है। सिल्वर पर वो ट्रेडर्स भी फंसे हुए जिन्होंने फोमो के चक्कर में नीचे से बाइंग कर ली है। हमेशा गिरता जाता है, $70 पे खरीद लिया था सिल्वर, 100 से गिरा 80 तक आया, 80 पे भी खरीद लिया, 70 पे भी खरीद लिया, अभी $60 आ गया, $60 को। ये देखो सिल्वर की गिरावट है, ये पीछे देख रहे हो आप चार्ट, पूरा वन वे डाउन गया, $60 तक चला गया। इसे ब्रेक करेगा और भी ज्यादा गिर सकता है। उसके बाद अगर मैं गोल्ड की बात करूं, गोल्ड भी गिरावट का दौर। फोमो के चक्कर में आकर के आप ट्रेड में एंट्री ना करें। पहली बात मैं आपको बता दूं कि भैया हम नहीं लेंगे तो यार इतना बड़ा चांस हमसे मिस हो जाएगा। अरे काहे का चांस मिस हो जाएगा यार? चांस मिस हो गया ठीक है, लेकिन अगर चांस पर डांस हो गया ना तो फिर तांडव करते रह जाएंगे वाली बात है। मार्केट के अंदर अभी आज की अगर मैं कंडीशन की बात करूं, आज दिन के दौरान जितना बड़ा क्रैश था वो एक तरफा था। फार्मा कंपनीज के अंदर मूवमेंट था और वर्ल्ड वाइड फार्मा कंपनीज बढ़ी, लेकिन वर्ल्ड वाइड आईटी कंपनीज गिरी। सैमसंग का स्टॉक 12% गिरा कोरिया में। सैमसंग जैसा शेयर जब 12% करेक्ट होता है ना, तो हमें एक चीज को समझ लेनी चाहिए कि आईटी बबल्स जो है ना वो बहुत जल्दी फटते हैं। अभी एआई क्या हो गया है, एआई पूरा मार्केट में बबल बन गया है। एआई का बबल फटेगा, हालत खराब हो जाएगी। ये एआई बबल ही है। सैमसंग 12% क्रैश होना एआई का ही बबल बताया। और अगर मैं बात करूं कोरियन मार्केट की, तो कोरियन मार्केट एक बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट है, ऐसा छोटा मोटा मार्केट नहीं है कि कोरियन मार्केट 10% करेक्ट हो जाए। हाँ, कोरियन मार्केट ने रिटर्न बहुत दिए, 200% की रिटर्न दिए कोरियन मार्केट ने लास्ट एक साल के अंदर, लेकिन 10% करेक्ट होना, 11% करेक्ट होना अपने आप में चिंताजनक है। जापानीज मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं, क्योंकि जापानीज मार्केट 70,000 को क्रॉस कर गया था, लेकिन जापानीज मार्केट के बाद में यूएस 100 पर भी गिरावट। अरे ऐसा कोई मार्केट बचा ही नहीं वर्ल्ड का जिसमें गिरावट ना आ रही हो। और कल तक जितने लोग कह रहे थे ना कि मार्केट के अंदर बुल रन है, मेरे को भी लग रहा था यार बाजार अच्छा खासा चला था, कल तो चला था, लेकिन आज पूरे के पूरे सेंटिमेंट्स एज इट इज नेगेटिव हुए कि मतलब उस सेंटिमेंट्स को समझ ही पाते उसके पहले मार्केट क्रैश हो गया। मतलब आप समझो कि आप मार्केट में एक मूड से आते हो, ट्रेडिंग मूड से आते हो, और वो मार्केट इतनी तेजी से गिरता है कि आपका अंदर का फियर आपको ट्रेड करने ही नहीं देता। और मार्केट आपके सामने चल रहा है, आपके सामने मार्केट गिर रहा है, आपके सामने बिटकॉइन के ऑप्शन $2-3 के ऑप्शन $200, $500 जा रहे हैं और आप ट्रेड नहीं कर पा रहे हो। इससे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन क्या होगा लाइफ के अंदर? मतलब आप समझ सकते हो। गोल्ड के ऑप्शन चल रहे हैं, हालांकि लोगों को आपको पता भी नहीं होगा कि बिटकॉइन और इथेरियम के ऑप्शंस कैसे ट्रेड करना है। उसके लिए मैंने आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप अकाउंट ओपन करके जो है FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज पे कर सकते हो। ऑप्शन ट्रेड होती है बीटीसी के अंदर, सभी तरह के क्रिप्टो पर मोस्टली जो है ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शंस ट्रेड के अंदर भयंकर मूवमेंट इतना ज्यादा था कि आज ऑप्शन पुट के बायर्स ने तो दबाया। इथेरियम, बीटीसी, ग्लोबल मार्केट के अंदर पुट के, किसी भी मार्केट में पुट के बायर्स से सबने पैसा दबाया। पुट इतने भागे जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन रियलिटी में बात यह कि जिसने एंट्री करी सिर्फ उसी ने कमाया है।
जो एंट्री नहीं कर पाया ना वो तो बेचारा टेंशन में ही रह गया। और मोस्टली लोगों का लॉस कैसे हुआ इस मार्केट में बताता हूं यार, अब तो बहुत गिर गया, अब तो टर्न करेगा, अब तो बहुत गिर गया, अब तो टर्न करेगा, ये बात सोच सोच करके आधे तो ज्यादा परेशान हो गए। एक बात ध्यान रखना, मार्केट सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करता है। जिस दिन बाजार गिर रहा है ना गिरेगा, जिस दिन बाजार बढ़ रहा है बढ़ेगा, जिस दिन बाजार रुका हुआ उस दिन रुका रहेगा। क्योंकि मार्केट नहीं है, वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स एप्लीकेबल नहीं हो वो अपनी चाल नहीं बदलेगा। इस बात का ध्यान रखो। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल हो चुका है मार्केट पर। अब फोर्स मिलेगा तो ही मार्केट परिवर्तित होगा, फोर्स नहीं मिलेगा तो ट्रेंड बन गया मार्केट का। ट्रेंड कंटिन्यूशन रहता है या नहीं रहता है ये देखने वाली बात होगी कल। अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो यही ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा इस वीक, भले कंसोलिडेट होगा पर बड़े रिकवरी के चांसेस नहीं है, ट्रेंड बन गया। अब ट्रेंड मार्केट है तो नेगेटिव ट्रेंड में है मार्केट, गोल्ड सिल्वर क्रिप्टो ग्लोबल मार्केट एवरीथिंग इज ऑन नेगेटिव ट्रेंड। जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा तब तक कोई बड़ी बात नहीं है, जब चेंज होगा तब देखा जाएगा। अभी फिलहाल की कंडीशन में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, सिल्वर और गोल्ड के एक्सआईजी एक्सआईयू के ट्रेडर्स थोड़ा सा संभल के ट्रेड करें। बाकी बातें आपके साथ होती रहेंगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। और मेरे साथ में अगर ट्रेड करना हो, मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन करना हो तो फ्रीली आ सकते हो, बस इस नंबर पर मैसेज करो 9301723366। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर होगी दोबारा मुलाकात, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।